बच्चा लोग गणित निकाल लीजिए। गणित में पहले का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन छूट गया था, मतलब आ नहीं रहा था। देखें, उसी को समझें। वैसे कल पूरा सवाल लग गया था, लेकिन हल्का सा छूट गया था। देखो, कोण, इन्होंने कहा कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक एक के पदों में लिखिए। सेक ए के पद, त्रिकोणमितीय अनुपात से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। उसने ये कहा कि कोण ए के सभी अनुपातों को, तो इनके साथ कोण ए लगा दो, मतलब साइन ए का अनुपात पूछा गया है। फिर क्या पूछा गया है? कॉस ए का अनुपात पूछा गया है। और किसका अनुपात पूछा गया है? टेन ए का अनुपात पूछा गया। फिर कॉसेक ए का, और फिर सेक ए का, और फिर कॉट ए का। इन सबको साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए को काय के पदों में व्यक्त करना है? सेक ए के, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। किस पदों में व्यक्त करना है? सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो देखो, सेक ए के पदों में, इनमें देखो ये तो है ही सेक ए के पदों में, सेक ए, ये तो लिखा ही है सेक ए, तो इसको व्यक्त नहीं करने की जरूरत है क्योंकि ये तो लिखा ही है सेक ए के पदों में। ये हो गया। और अब आ गया कॉस ए। कॉस ए को आप सेक ए के पदों में तुरंत व्यक्त कर दो, एक बटे सेक ए। कॉस ए को एक बटे सेक ए कहते हैं, तो ये सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया तुरंत। अब जो रह गए हैं ये, मतलब कॉस ए, ये तो मौखिक हो गए ये तुरंत। अब आपके जो अनुपात जो बचे हैं, चार बचे हैं, साइन, टेन, कॉसेक और कॉट, इनको व्यक्त करना है। तो मैंने साइन को, देखो साइन को आप कैसे लिख सकते हैं? चलो मैं साइन ए लेता हूँ, साइन ए। साइन ए लिया, साइन ए को हमने किया, साइन ए को आप लिख सकते हैं एक बटे कॉसेक ए। कल भी ऐसे ही लिखा था, कॉसेक ए, कॉसेक ए लिख दिया। अब कॉसेक ए बराबर आपने क्या पढ़ा है, जरा विचार करिए। देखो, कॉसेक ए का सूत्र लिखते हैं, तो यहाँ बगल पर आपको बता रहे हैं। देखो, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चूंकि हमें तो कॉसेक ए बराबर निकालना है, काय बराबर? कॉसेक ए बराबर, तो इसमें क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मतलब कॉसेक की जगह आप लिख सकते हैं 1 बटे रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए आपने लिख दिया। अब चूंकि वो जो मांग रहा वो काय में मांग रहा, सोचिए सेक में मांग रहा, तो इसको हमें सेक में व्यक्त करना चाहिए। तो कॉसेक को पहले तो आप ऐसे करो, 1 बटे रूट लगा दिया 1 प्लस टेन को, कॉट को काय बदल दिया 1 बटे टेन, ये हो गया टेन स्क्वायर ए। समझ में कहानी आया? 1 बटे रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्लियर हो गया। 10 में बदल दिया। अब लो लासा, तो 1 बटे रूट 10 स्क्वायर ए प्लस 1 और बटे 10 स्क्वायर ए। ऐसे हो गया। कल भी ऐसे ही सॉल्व किया था। अब आप क्या पढ़े हो? बाहर बाहर का गुणा हो जाता है, अंदर अंदर का गुणा हो जाता है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर को आप क्या कहेंगे, जरा बताएं। पहली बात तो बाहर बाहर का गुणा कर लो, अंदर अंदर का गुणा कर लो। जब 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बटे 10 स्क्वायर ए, ये बटे में है तो एक के नीचे भी कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा? एक, तो बाहर बाहर का गुणा कराएंगे जब, और अंदर अंदर का, तो ऊपर तो आ जाएगा आपका क्या। चलो यहाँ बताते हैं, इसको अब मिटा दें, इसकी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब नीचे वाला हमें यहाँ लिखना है। तो रूट 10 स्क्वायर ए ऊपर पहुँच जाएगा, बाहर बाहर का जब आप गुणा कराएंगे अंदर, और ये रूट
1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लिख दिया। तो अब देखो आपने कोई सूत्र पढ़ा है, वो सूत्र में यहाँ लिख दूं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए पढ़ा है। और कोई अगर हमसे टेन बराबर भर पूछे तो एक का इस तरफ पक्षांतर कर दें। कल यहीं थोड़ा दिमाग ने काम नहीं किया था तो वहाँ पूछ गए थे, मतलब करेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो एक का इस तरफ पक्षांतर कर दो, -1 बराबर ये क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। होता है कि नहीं? तो इधर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो बताइए, रूट में आप टेन स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए -1 लिख दिया अपन ने, और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं सेक स्क्वायर ए। कहानी आया समझ में? अब इस रूट वाले का वर्गमूल निकल रहा है, ऊपर वाले का नहीं निकल रहा, क्योंकि ऊपर वाले से जुड़ा या घटा हो तो कैसे मान ले कि वर्गमूल निकल रहा, यहाँ नीचे वाले का निकल रहा। तो इसको आपने लिख दिया सेक स्क्वायर ए -1 और बटे इसका रूट वर्गमूल निकला, इसको लिख देंगे सेक ए। लो सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। वही तो कह रहा था कि मतलब साइन को सेक ए के पदों में व्यक्त करो। तो देखो साइन से शुरू किया, मतलब कहने का मतलब ये था कि साइन ना दिखे आपको कहीं पर भी, ये साइन ना दिखना चाहिए, साइन नहीं आना चाहिए कहीं पर भी। तो देखो साइन को हमने अपन ने ऐसे कन्वर्ट किया, बदला, बदलते बदलते पूरा साइन काय में बदल गया, सेक में बदल गया। अब तो नहीं साइन कहीं नजर आ रहा। तो ये सवाल आपका लग गया। बाल को एक कमी आप बहुत बड़ी करते हो, सवाल नहीं पूछते हो। तो साइन ए वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब जैसे हमें टेन ए वाला सॉल्व करना हो तो ऐसा ही देखो, सेम ऐसा ही देखो वो आ जाएगा। साइन ए वाला तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हमें कौन वाला सॉल्व करना है ये बताएं जरा। अब हमें टेन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना, काय को, टेन ए को। एक चीज और, जैसे हमने साइन का किया कौशिक में बदला था ना, साइन को कौशिक में, तो साइन ए का जैसे हमने मान निकाला उसी तरह से कौशिक ए का आप लोग निकाल लोगे। मैं एक बता रहा हूँ, साइन ए का मैंने बताया था, बता दिया, अभी अभी बताता जा रहा हूँ, अभी अभी एक ये मिटाता जा रहा हूँ। तो साइन ए का जैसे मैंने बताया इसी तरह से आप कौशिक ए का निकाल लो, क्योंकि साइन ए को पहले कौशिक ए में ही तो बदला था। तो साइन ए के निकाला जैसे उसी तरह से कौशिक ए का जो उल्टा होता तो कौशिक ए का निकल आएगा। अब मैं बता रहा हूँ टेन ए का, और टेन ए का जब बताऊँ तो आप कॉट ए का भी निकाल सकते हो। देखो हमने टेन ए लिया, टेन ए। अब टेन ए को आप क्या लिख सकते हो, 1/कॉट ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो ये बताइए। ऐसे आप लोग लिख सकते हो, और भी संक्षिप्त लग जाएगा टेन ए को, देखो और भी संक्षिप्त लग जाएगा। ऐसा सूत्र लिखो जी टेन का जिसमें सेक पड़ता हो। देखो टेन ए बराबर टेन ए को, तो चूंकि देखो टेन ए को कैसे लिखना, बगल पर बता दो वो सूत्र, क्योंकि अपन क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। इस तरफ एक का पक्षांतर कर लो, सेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। अपन को किसका मान निकालना, टेन ए का, इसलिए टेन ए बराबर तो इस पर क्या चल जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए -1। लो इतने जल्दी ये आ गया। टेन ए अपन ने लिया, टेन ए को देखो टेन ए से पूरा बदल गया जी। अब उन्होंने कहा टेन ए में को सेक ए के पदों में व्यक्त करो, तो सेक ही सेक दिखने लगा। टेन ए की जगह जी सेक के रूप में मान लिखा जा सकता है। क्लियर है? इसी तरह से टेन ए का निकाल, अब कॉट ए का निकाल लो। मतलब ये टेन ए का मान कितना है आपका पता है कैसे आया। टेन ए की जगह आप लोग लिख सकते हैं रूट सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं ना। आप ऐसे लिख दीजिए टेन ए की जगह ऐसे, बगल पर सूत्र बता दीजिए कि हमने यहाँ से माना है, ऐसे निकाल। अब जब टेन ए का निकाला तो कॉट ए में क्या दिक्कत है, कॉट ए को फिर टेन ए में बदल लो और बस ऐसे ही मान लिख दो। तो कॉट ए का आपको खुद निकालना है, मैंने ये बता दिए। तो आपका सेकंड भी समाप्त हो गया।
अब आपको मैं अपने मन से कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। मैंने कल सवाल नंबर 4 बता दिया था, आज मैं सवाल नंबर 5 में बता रहा हूं आपको। कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये सिद्ध करवा रहे हैं, कह रहे हैं देखो इसके बराबर, पहले के बराबर जे है और इसके बराबर जे है, मतलब इसमें 3 साइडें दी गई हैं, LHS बायां पक्ष बीच का पद, MHS मिडल हैंड साइड, RHS LHS, ये साइड कौन सी है LHS, और ये साइड कौन सी MHS मिडल हैंड साइड, और ये दायां पक्ष RHS। मतलब इससे आप पहले बीच का लाएं फिर लास्ट वाला लाएं। तो हमने पहले LHS उतार ली। LHS में है क्या कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, यही है। अब हमें चाहिए कितना, उस पर गौर कीजिए। देखो ये चाहिए बिल्कुल जो उसने LHS में दिया है दाएं साइड में वही मांग रहा है, केवल चिन्ह भर में अंतर है। आप देख लो चिन्ह भर में अंतर है, और अगर कहीं कोई अंतर हो तो बताओ। मतलब पहले वाले को देखो और दूसरे वाले को, मतलब बीच वाले को। तो जो वो सिद्ध करवा रहा है कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस, सेम वैसे ही सिद्ध करवा रहा है, केवल चिन्ह भर में अंतर है और ऊपर नीचे का लोचा है थोड़ा सा, जिसमें जो कॉस देखो इधर ऊपर दिया गया, इस तरफ नीचे दिया गया। इसमें 1 प्लस साइन थीटा नीचे दिया गया, इसमें ऊपर दिया गया, और चिन्ह में अंतर कर दिया गया। तो अपन को ऊपर क्या चाहिए 1 माइनस साइन थीटा, तो अपन इसमें 1 माइनस साइन थीटा ऊपर चाहिए, तो 1 प्लस साइन थीटा को ऊपर गुणा करा दो। और गणित में नियम होता है कि अगर ऊपर किसी का गुणा कराया तो उसी का गुणा आपको नीचे कराना होगा। तो 1 माइनस साइन थीटा नीचे भी गुणा करा दी। कहानी है समझ में, इस तरह से आपने गुणा करा दिया। क्लियर हो गया। अब आप इसको ऐसे लिख रहे हैं कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, वो हो गया गुणा, इनटू के रूप में लिख दी। अब इनका गुणा कराइए, ये सेम टू सेम मिल गए, चिन्ह भर में अंतर है तो पहली का गुणा, एक का गुणा एक, बीच में माइनस चिन्ह माइनस लिखा, दूसरी का गुणा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। ये हो गया आपका कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, और एक में से साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो ऊपर नीचे कट जाएंगे, कॉस थीटा और ऊपर एक ही बार था, ये कट गया, नीचे 2 बार था तो एक बार बच जाएगा, तो ये बच गया 1 माइनस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। तो देखो बीच का मांगा था तो बीच का तो आ गया, जी आपकी क्या आ गई MHS मिडल हैंड साइड आ गई। अब लाना है जी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो जी कॉस थीटा जो नीचे आया है जी दोनों के नीचे है ना 1 माइनस साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा है, तो एक के भी नीचे कॉस थीटा और साइन थीटा के भी नीचे कॉस थीटा, तो इसको आप लिख सकते 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब 1 बटे कॉस थीटा को आप क्या कहते हैं सेक थीटा, माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या कहते हैं टेन थीटा। तो लो जी आपका RHS आ गया। RHS कहाँ समझ में नहीं आया तो आपका जे हो गया, जे आपको समझ में आ गया। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 5 के बाद? छठवां, चलो छठवां देख लो आप। छठवें के पहले सातवां देख लीजिए, सातवां, क्योंकि छठवां और सातवां एक दूसरे से मिलते हुए हैं। वो सॉरी छठवां नहीं, पांचवां और सातवां। सातवां देखें पहले। सातवें में दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर
बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। जी हम आपको क्वेश्चन नंबर 7वां बता रहे हैं, 7वां 8D से। आपने इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे उदाहरण नंबर कौन सा आपने पढ़ा था, उदाहरण नंबर मैं आपको बता रहा हूं। एक सवाल मैंने आपको ऐसे बताया है, होल घात वाला। किसी में होल घात उसने मांगे थे, उदाहरण में बताया था मैंने, उदाहरण क्या है आपको, उदाहरण नहीं बताया था रे बाबा, प्रश्नावली से था। तीसरा क्वेश्चन बताया था, 8D का तीसरा क्वेश्चन देख लें, और तीसरे से मिलता जुलता क्वेश्चन है 7वां। तो मैंने आपको तीसरा बताया, अब मैं 7वां बता रहा हूं। तीसरा मैंने लास्ट डे बता चुका, पिछले दिन में बता चुका हूं। अब ये 7वां भी वैसा ही है, तीसरे जैसा, लेकिन अब लिख गया है, बता देते हैं। देखो हमें ये दिया, हमें इससे ये लाना है, हमें इससे ये लाना है, तो क्या हम इससे ये नहीं ला सकते का? देखो ऐसा हमने तीसरा लगाया है, तो हम इसमें RHS से लगा दें, RHS से, क्योंकि ऐसा हमने लगाया है सवाल, साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब जो मांग रहा है वो LHS में, वो क्या मांग रहा? होल घात मांग रहा। क्या मांग रहा? होल घात मांग रहा। तो होल घात इस पर कैसे चलेगी, जरा इस पर विचार कीजिए। होल घात अगर इसी में इसी का गुणा कर दिया जाए तो होल घात चढ़ जाएगी। नीचे की होल घात मांगी नहीं उसने, ऊपर वाले की होल घात मांगी, तो ऊपर वाले का सेम टू सेम गुणा करा दो। तो ऊपर क्या है? 1 माइनस साइन थीटा है, आप इसमें भी 1 माइनस साइन थीटा का गुणा करा दो, और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा का गुणा करा। जब ऊपर गुणा कराएंगे तो नीचे भी कराना पड़ेगा। समझ में आ गया? आप लिख देंगे अंशवाहर में 1 माइनस साइन थीटा का गुणा करने पर साइन, अब ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा और गुणा है उसमें 1 माइनस साइन थीटा, तो सेम टू सेम का गुणा है, तो ये 1 से हो गए, और जब 1 से हैं तो 2 घात लगा दो, 1 माइनस साइन थीटा का होल वर्ग। ऐसे किया था। और अब जिस चिन्ह भर में अंतर है तो पहली का गुणा, दूसरी एक का गुणा, एक बीच में ऋण चिन्ह, साइन थीटा का गुणा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल वर्ग, और एक में से साइन स्क्वायर थीटा गया तो क्या बच जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ये कॉस पर भी 2 घात चली और इस पर होल घात चली, तो 2 बार क्यों घात लगाई? उसको ऐसे लिख लो, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इस पर पूरे पर होल घात कर दो। तो क्या कोई गलत लिखा? नहीं, पूरे पर पहले अलग अलग घातें चली थी, अब एक साथ घात कर। अब कॉस थीटा एक के नीचे भी और साइन के नीचे भी, तो आप इसको लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इस पर होल घात चली। 1 बटे साइन थीटा, कॉस थीटा को आप क्या कहते हैं? सेक थीटा, और साइन थीटा को कॉस थीटा को क्या कहते हैं? टेन थीटा। इस पर क्या घात है? होल कर दो। आपका क्या आ गया? RHS से LHS आ गया। ये ज़्यादा सिंपल विधि है, इसी से आप लोग लगाएंगे। तो आपका इस तरह से 7वां हो गया। अब आ जाते हैं अपन लोग एग्जाम्पल नंबर किस पर? 6वें पर। एग्जाम्पल नहीं है, हर बार एग्जाम्पल वो। अब प्रश्नावली का 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वें में क्या दे रहे हैं? ये 6वें सवाल में टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब और इसके बराबर आपको सिद्ध करवा रहे हैं सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1 और बटे सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1, ऐसे सिद्ध कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। इससे मतलब LHS से RHS लानी है, बायां पक्ष से दायां पक्ष लाना। LHS उतार लीजिए, उतार ली,
बस अब टेन को बदलो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे, अब टेन थीटा को फिर बदल दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। ऊपर देखो, ऊपर कुछ कॉमन निकल रहा है ना, क्या निकल रहा है ऊपर साइन थीटा, तो ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लो, कॉमन साइन थीटा ले लिया, इधर क्या है 1 बटे कॉस थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 बटे, नीचे क्या कॉमन निकला, नीचे भी साइन थीटा निकल रहा है, साइन थीटा, इधर क्या 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का साइन में भाग दो, एक ही बार जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा को आप क्या कहते हैं सेक थीटा प्लस 1 लिखा। अब 1 बटे कॉस थीटा को क्या कहते हैं सेक थीटा, 1 बटे कॉस थीटा को क्या कहेंगे सेक थीटा, -1 है -1, RHS आ गई आपकी, जी लग गए। छठवां क्वेश्चन हो गया, सातवां भी हो गया। अब आपको आठवां क्वेश्चन बताते हैं। कौन सा क्वेश्चन? आठवां। एक लाइन से बालकों में क्वेश्चन अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन आज के बाद अब जो क्वेश्चन आप पूछेंगे मैं केवल वही बताऊंगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। देखो आठवां क्वेश्चन है, क्या लिखते हैं आठवें क्वेश्चन में, कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल वर्ग प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल वर्ग, ऐसे दे रहे हैं, बराबर क्या दिया 7 प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे दे रहे हैं सिद्ध। आप लोग बायां पक्ष लें, मतलब LHS उतारें, आपने LHS उतार ली, अब ये क्या है, प्रथम पद को देखें, कॉस ए प्लस सेक ए का होल वर्ग है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल वर्ग, मतलब किसका होल वर्ग, ए प्लस बी का होल वर्ग, सूत्र लगा देंगे, यहाँ आप सूत्र भी बता सकते हैं। ए प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है, बहुत पढ़े हो आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है सूत्र आपका, ये आपका क्या है सूत्र है। तो ए स्क्वायर में क्या है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये टूट गया होल वर्ग, प्लस चिन्ह प्लस लगा दो। अब इसका होल वर्ग तोड़िए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये लिख लिया। एक चीज यहाँ देखें, कॉस ए और जिस सेक एक दूसरे के क्या हैं भाई, उल्टे हैं, तो एक दूसरे से कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे मेरे आकाओ, कट जाएंगे ना। और जिस साइन ए और कॉस ए इंटू में है, साइन ए इंटू कॉस ए, एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे 1/2 लिख दें, जैसे हमने 2 लिखा, 2 का उल्टा क्या होता है 1/2। अब इनमें आपस में गुणा का चिन्ह हो तो 2 से 2 कट जाते हैं कि नहीं कट जाते। इसी तरह से इसमें देखें अपन लोग कि इंटू का चिन्ह लगा है, तो साइन और कॉस के एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये गुणा का चिन्ह है तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। अब इस तरफ क्या बचा 2 और 2, ये कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, और फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इधर ये बता, और 2 2 आप पहले से जोड़ते हो, फिर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। लेकिन वो जो मांग रहा है उस पर गौर कीजिए, आगे उसने 7 मांगा, चलो 7 की जगह अपने 4 आ गया, लेकिन इसके बाद उसने क्या मांगा 10 मांगा, 10 मांग रहा, इसमें अभी 10 नहीं आया, तो आप इसको बदलेंगे, आप लोग इसको बदलिए। और एक चीज और भी समझिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये लिखा, तो इनको जोड़ लें, पास कर सकते हैं, पास कर दो,
तो मैं चलो इसको पास पास लिख दूंगा, तो इधर से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की एक ही। ये तो मांगे नहीं उसने, ना तो साइन का ही मांगा ना कॉस मांगा, तो साइन और कॉस को पास पास कर दो। 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। और तो लिखा कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर, ये पास पास कर दिए तो ये जुड़ जाएंगे। और चूंकि सेक स्क्वायर आपने देखा, सेक स्क्वायर मांग रहा क्या या कोसेक स्क्वायर मांग रहा क्या, नहीं मांग रहा, इसकी जगह टेन और कॉट मांग रहा, तो सेक को भी बदल दो और कोसेक को भी बदल दो। सेक को आप क्या लिख सकते हो, प्लस से प्लस चिन्ह लगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या पड़ा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये लिख दिया। और प्लस कोसेक की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या पड़ा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर आपने ये लिख लिया। अब आप जोड़ो अंक, अंक को जोड़ो, 4 ये हैं 4, इसका मान कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते 1 प्लस जे 1 है जे लिख लिया, प्लस टेन स्क्वायर है टेन स्क्वायर लिख लो, प्लस 1 है 1 लिख लो, प्लस ये क्या है कॉट स्क्वायर जी लिख लिया। अब जोड़िए 4 1 5 1 6 और 1 जी 7, जी 7 आ गया। इसके बाद क्या टेन स्क्वायर ये लिख दीजिए, प्लस कॉट स्क्वायर ये लिख दीजिए। ये आपका सॉल्व हो गया। आपका RHS इतना ही तो मांग रहा था, तो इतना आपने हवा दिया। आगे आपका 7वां क्वेश्चन तक आपको मैंने बताए हैं। 7वां क्या 8वां क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। 8वां आप 9वां भी देख लें, 9वां देख लें, इसको मैंने मिटा दिया ऐसे। ये बेटा हम लोग पर डे देखते हैं, कितने लड़के वीडियो देखते हैं कितने नहीं देख रहे हैं। कभी हमें मिलते हैं 20 व्यू, कभी 30 व्यू, इससे ज़्यादा के व्यू नहीं मिलते हैं। तो मतलब क्या 70 में से 20 ही लड़के पढ़ रहे हैं। सोचिए कितनी विडंबना की बात है। ये आप खुद अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी है पढ़ाने की, तो हम तो पढ़ा रहे हैं, और स्कूल में बच्चों का खुलने का कोई नहीं है। नहीं तो यहाँ तो मार पीट करके भी कवर करा दिया जाता था। अब आपका कैसे कवर होगा, आप कैसे कवर करेंगे। नौमे में देखिए कॉसे बटे 1 प्लस साइन प्लस। प्रिंस बौखर के वीडियो नहीं आ रहे हैं, अगर मुझे सुन पा रहा हो तो अपने वीडियो भेजे। जितने लड़के पढ़ने वाले हैं तो वो तो भेजें अपने वीडियो। 2 सेक ऐसे दिया है, इसके बराबर आपको ये सिद्ध करना है। सवालों द्वारा कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई टेंशन नहीं। आपकी ये क्या है भिन्न है, ये जरा देखो आप लोग एक चीज, भिन्न एक दूसरे वो उल्टे हैं, भिन्न में एक दूसरे के उल्टे हैं। देखो ऊपर पहले आप LHS उतार लें, आपने LHS उतार ली मतलब बायां पक्ष उतार ली। अब गौर कीजिए बायां पक्ष पर, जब भी ऐसा सवाल पड़े देखो नीचे cos A है, ऊपर cos A है और इसमें नीचे भी cos A है ना। अब नीचे देखो 1 प्लस sin A है, इस तरफ इसमें भी 1 प्लस sin A है। उल्टे हो गए, देखो इसके जे उल्टे और इसके जे उल्टे हो गए एक दूसरे के। तो इस ऐसा जब सवाल पड़ जाए, बहुत आता है, तो इसका लासा लीजिए। क्या लासा आएगा cos A ब्रैकेट 1 प्लस sin A, जी हमने लासा ले ली, कोई दिक्कत। 1 प्लस sin A का भाग दिया, जे गया 1 प्लस sin A, क्या बचा cos A, तो ऊपर cos A का गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर A, प्लस चिन्ह बीच में प्लस लगा, cos A का भाग दो, cos A से cos A गया, और बटे में क्या आ गया 1 प्लस sin A। अब 1 प्लस sin A का गुणा किस में है 1 प्लस sin A में, तो इसका क्या हो जाएगा होल वर्ग 1 प्लस sin A, तो इसका क्या हो जाएगा होल वर्ग। ये आपने कर दिया। अब इसको होल वर्ग को तोड़ लीजिए, देखो cos स्क्वायर A है, cos स्क्वायर ये लिख लिया, प्लस 1 प्लस sin A का होल वर्ग A स्क्वायर, 1 का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर A प्लस 2 sin A इंटू B, 2 A की जगह 1 आ जाए इंटू B। अब इसमें 1 का गुणा कराएंगे, 2 इंटू 1 इंटू sin A, 2AB A स्क्वायर
1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस 2a a की जगह 1 इंटू बी की जगह साइन और बटे जो कहते हैं रखे रहो। क्या है बटे में कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, ये लिख लिया। अब आप जानते हैं कॉस स्क्वायर भी आया और साइन स्क्वायर ए भी आया, तो इनको पास कर लेंगे तो बेटा इसका मान कितना होता है जरा बताओ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1, इसकी जगह आपने 1 लिखा और 1 जे है तो 1 मिला करके कितने हो जाएंगे 2, तो 2 लिख लो। समझ में आ गया ना, मैं सीधा करूँ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को पास करेंगे आप लोग, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है 1 तो जे हो गया और यहाँ 1 का वर्ग है, 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 जे हो गया, 1 का मान हो गया और 1 जे है तो 1 को 1 मिला करके 2 हो गए प्लस और जे कितना हो गया 2 साइन ए, ये लिखा ही है 2 गुणे 1 इंटू साइन बटे कॉस ए, ये क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है आपको 2, 1 प्लस कॉमन का मतलब भाग देना साइन ए, जी आ गया और ये क्या आ गया कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, तो एक दूसरे ऊपर भी 1 प्लस साइन ए नीचे भी 1 प्लस साइन ए, तो ये कट जाएंगे, क्या आ गया 2 बटे कॉस ए, कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो ये कायम बदल जाएगा सेक में सेक ए। कहानी है RHS यही तो मांग रहा था, तो ये आपका आ गया। 9 तक मैं आपको सवाल बता चुका हूँ। इसके बाद आप अब जो सवाल पूछेंगे मैं केवल आपको वही बताऊंगा, जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे मैं नहीं बताऊंगा। पूछोगे मैं बताऊंगा। अब सवाल आपको अपने मन से लगाने, मैंने काफ़ी सवाल रिपीट करवा दिए हैं, काफ़ी सवाल जो मुझे लगे कि चलो मैं और रिपीट करा दूं। थोड़ी सी प्रश्नावली हल्की सी कठिन सी लग रही थी तो मैंने सारे सवाल रिपीट करा दिए। अब सवाल आपको अपने मन से लगाने हैं, आप पूछेंगे ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।